नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मऊ क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका पेपर 11 मार्च को है। अगर आपने इतने क्वेश्चन पढ़ लिए तो आपके 70 में से 70 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। लेकिन आपको अपना पूरा समय 100% टाइम आपको इन क्वेश्चन पर ही देना है। सबसे पहले इन क्वेश्चन को देखेंगे, इनका स्क्रीनशॉट लेंगे क्वेश्चन का, और जितने भी सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जितने भी यहाँ पर महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं उसको देखेंगे। इसके बाद ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं 11 मार्च को आ सकते हैं बोर्ड परीक्षा में, उन सबको हम देखने वाले हैं। तो पूरी किताब से भैया छांट कर लिखे हमने सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न और लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। बस आपको इनकर तैयार कर लेना इनको। इसके बाद 70 में 70 नंबर आपका क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो वीडियो करते हैं हम शुरू। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में मिट्टी का प्रकार नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से मिट्टी है क्या नहीं। इसमें से देखो, काली मिट्टी तो मिट्टी का प्रकार है, पीली मिट्टी भी मिट्टी का प्रकार है, लैटेराइट मिट्टी वो मिट्टी का ही प्रकार है, लेकिन जो सीमेंट है ना ये मिट्टी का एक प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होने वाला है। ठीक है, सीमेंट। और क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। अब जो ये काली मिट्टी है, कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी, वो किस राज्य में पाई जाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, बिहार। तो इसमें से जो अब ऑप्शन सही होने वाला है वो गुजरात, क्योंकि जो गुजरात में है वो काली मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है। कहां पर, पर्वतों पर जो कि मृदा अपरदन का साधन क्या है। तो ऑप्शन नंबर सही होने वाला है हिमनद। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हिमनद होगा। और मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। किसमें, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो बताएंगे एक बार इसमें से, क्या गहन खेती, इसका ऑप्शन गलत होगा। वनोन्मूलन नहीं होगा, अति पशुचारण भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अधिक सिंचाई। ऐसा करना, ऐसा वीडियो को देखना कि बिल्कुल एक ही बार में याद करते चलते जाना, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है कि हम वीडियो को ज़्यादा देर तक देख सकें। 2 से 3 घंटे तक ऐसा टाइम नहीं बचा है कि वीडियो को देखते रहें। तो इनको याद करते जाओ फटाफट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, निम्न में कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन यहाँ पर देखो नहीं लगा है। अब इसमें से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा। पवन ऊर्जा तो नवीकरण है, जल भी नवीकरण है, वन भी नवीकरण है, लेकिन जो जीवाश्म ईंधन है वो नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। बताना है कि चाय की खेती किस मिट्टी में सबसे ज्यादा होती है। तो बताएंगे कि बारिश किस में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है, लैटेराइट मिट्टी। तो जो चाय की खेती होती है वो लैटेराइट मिट्टी में सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। कौन सी सीढ़ीदार खेती किस राज्य में की जाती है। तो फटाफट एक बार बताएंगे। पंजाब में नहीं होती, उत्तर प्रदेश में नहीं होती है, हरियाणा में नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उत्तराखंड में। कहाँ होती सीढ़ीदार खेती, उत्तराखंड में होती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। तो बताएंगे एक बार इसमें से कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, खनिज संसाधन। क्या होगा, खनिज संसाधन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है। तो इसमें से क्या होगा, बता, क्या लोहा होगा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पशुधन। तो इसमें से पवन ऊर्जा, कौन सा, सॉरी लोहा। क्या होगा, लोहा होगा, क्योंकि लोहा को पिघलाकर बार बार उसको पिघलाएंगे दूसरी चीज बना सकते हैं। तो ये कौन सा,
पुनः चक्री कहलाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन सा एक संभावी साधन है? कौन सा संभावी साधन है? इसमें से ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? पवन ऊर्जा। इसके बाद 11 नंबर, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ये वन संरक्षण से संबंधित है। वनों की सुरक्षा के लिए चलाया गया था चिपको आंदोलन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? कौन सा? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। तो फटाफट एक बार बताएंगे कि किस राज्य में है। तो असम में नहीं होगा, उड़ीसा में नहीं होगा, मध्य प्रदेश नहीं होगा, पश्चिम बंगाल होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्या लिखा? विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? विश्व में पूछा गया भैया, तो सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मासिन राम। कहां पर? मासिन राम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? कौन सी? टिहरी बांध परियोजना। यह एक परियोजना चलाई गई थी, वो किस राज्य में स्थित है? तो फटाफट एक बार बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, उत्तराखंड। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, सलाल बांध किस नदी पर बना है? कौन सा भाई साहब? सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो फटाफट एक बार कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 का, तो किस नदी पर बना है? चेनाब नदी पर बना है। किस नदी पर? चेनाब नदी पर बना है। क्वेश्चन नंबर 16, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। इनमें से कौन सी रबी फसल है? कौन सी रबी फसल पूछी गई है? इनमें से कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा? क्या चावल नहीं, मोटे अनाज नहीं, कपास नहीं, तो जो चना होगा वो कौन सी रबी फसल है? और चना में वो भी कौन सा चना? काला चना होने वाला है, जो कि रबी की फसल है। कितने क्वेश्चन हमारे? 16 क्वेश्चन हमारे हो गए। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा? निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? कौन सी फलीदार फसल कौन सी है? तो दालें इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए, क्या? दालें जो कि क्या है? वो फलीदार फसल है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन सी एक रेशेदार फसल है? रेशेदार, तो बताएंगे एक बार कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर जूट। जूट में सबसे ज्यादा रेशे पाए जाते हैं, तो रेशेदार फसल कौन सी? जूट है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में कौन सी रोपड़ फसल है? कौन सी भाई साहब? रोपड़ आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने गेहूं, चना, गन्ना एंड मूंगफली दिया है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, गन्ना। गन्ना जो कि एक ऐसी फसल है, रोपड़ फसल है। क्वेश्चन नंबर 20, झरिया प्रसिद्ध है, जो कि झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फटाफट एक बार बताएंगे। तो झरिया जो कि प्रसिद्ध है वो भाई साहब किसके? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? किसका? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत जो कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही होने वाला है, ये सौर ऊर्जा। बाकी तीनों ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, लेकिन जो सौर ऊर्जा है वो इसका स्रोत नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला बोर्ड परीक्षा 2025 बोर्ड एग्जाम 11 मार्च के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपके 21 क्वेश्चन हैं। अब इतने क्वेश्चन से आपका भला नहीं होगा, इतने क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो कितने 21 क्वेश्चन हो गए। तो आज शाम के या फिर कल सुबह तक आज हमारे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो आएगी 50 MCQ की, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों की। तो उनको तैयार कर लेना, बस आपका उससे क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल 20 में 20 आपका क्लियर हो जाएगा। इससे भी आपके 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने वो 50 क्वेश्चन की क्लास कर ली तो आपका 20 में 20 पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो इतने आपके तैयार करने हैं। इसके बाद हमारा जो कि प्रश्न उत्तर है हम वो देख लेते हैं। ये रहे आपके सामने क्वेश्चन एंड आंसर। महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न, जितने भी प्रश्न सबको तैयार कर लो और 100% इन्हीं प्रश्नों में से बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो कौन सा है? पहला प्रश्न आपके सामने लिखा है, महात्मा गांधी जी द्वारा जो सत्याग्रह पर चलाया गया था आंदोलन, उसको आपको प्रकाश डालना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने महात्मा गांधी जी के आंदोलन है वो सभी को तैयार कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% बोर्ड परीक्षा में आएंगे।
क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो। कारण बताना है और अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, महामंदी के कारण लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रवाह की व्याख्या कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रेटन वुड्स संस्थान समझौता क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, तैयार कर लो। सभी क्वेश्चन का फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ या फिर कॉपी में नोट करते जाओ और उनको तैयार कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम आपको लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, तैयार कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये लिखा है, क्या लिखा, जर्मनी का एकीकरण, क्या लिखा, जर्मनी का एकीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये इटली का एकीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों एकीकरण आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव आपको लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, तैयार कर लो। क्वेश्चन नंबर 10, क्या दिया, जैव विविधता क्या है, महत्व आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट, तैयार कर लो। क्वेश्चन नंबर 11, जैव तथा अजैव संसाधन 100% बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, चांसेस हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 12, मृदा अपरदन क्या है और इसके कारण बताओ, 90% इसके चांसेस हैं आने के बोर्ड परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 13, 3 राज्यों के नाम लिखिए जहां पर काली मृदा पाई जाती है और वहां पर होने वाली फसलों के भी नाम लिखना है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, तैयार कर लो। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं आपको लिखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो, भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15, बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ लिखना है, लाभ लिखना और इसके हानि भी लिखना है, किसके, बहुउद्देशीय परियोजना के, तैयार कर लो। क्वेश्चन नंबर 16, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन कीजिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 19 है, परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% बोर्ड परीक्षा में आ सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए, किसके, सड़क परिवहन के 3 गुण आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो, फटाफट तैयार कर लो। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में हैं सभी क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं, अगर इनको तैयार कर लिए तो 70 में 70 लाओगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, परिवहन तथा संचार के साधन को किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है, भाई साहब बताना है क्यों कहा जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, किससे, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार करो इसको फटाफट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, संघवाद क्या है आपको बताना, संघवाद क्या है, और वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न। इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए, इसकी प्रमुख विशेषताएं आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 25, 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर आपको लिखना है, कितने, 2 अंतर, और वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके 90% चांसेस हैं बोर्ड परीक्षा में आने के 11 मार्च को जो होने वाला है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा, फटाफट यहाँ पर देखेंगे। 26 नंबर, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं, कैसी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, तैयार कर लो, तैयार कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड परीक्षा के लिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 28, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी और वैध सरकार का गठन करता है, क्या लोकतंत्र जो है ना वो किस तरह उत्तरदायी और वैध सरकार का गठन करता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए, किसके सम्मुख, लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30,
संगठित तथा असंगठित कार्य से आप क्या समझते हैं? VVVI कर लो, VVVI कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? किससे? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार कर लो। और 100% 100% चांसेस हैं इसके आने के। क्वेश्चन नंबर 32, ऐसे कारकों की चर्चा कीजिए जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो। जिनमें क्या होता है? उपभोक्ता का शोषण होता है। 32 आपके प्रश्न ऐसे हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका जो 33 प्रश्न है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मानचित्र से प्रश्न है वो 100% आपका मिलेगा। और इसको करना किस प्रकार से है? मानचित्र वाले प्रश्नों की एक अलग से वीडियो आएगी, तो उस वीडियो को सभी स्टूडेंट्स जरूर देखना कि मानचित्र में हम लोग प्रश्न किस प्रकार से करेंगे। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कम से कम 7 से 8 नंबर का भी आ जाता है मानचित्र से, तो हम उनको किस प्रकार से करेंगे। अगर 7 से 8 का नहीं आता है तो 4 से 5 का तो 100% आएगा बोर्ड परीक्षा में। तो इनको हम किस प्रकार से करेंगे तो उसकी वीडियो आपकी अलग से आएगी, तो वीडियो को जरूर देखना। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि अगर वीडियो डालें वो वाली तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।